जहाँ से दुनिया के मानव सभ्यता की शुरुआत हुई। फिर हुआ कि कौन कितनी लाया था, कौन कितना अनाज लाया था और उसके बदले में उसको कितना मिलेगा, कितनी बियर मिलेगी। तो वो है अब जो सामने देख रहे हैं, ये है सैम्पलर। ये और अभी हिंदी के गरीब लेखक नहीं होते हैं, हिंदी हाँ, के सेलिंग हाँ, हिंदी के लेखक अमीर भी होते हैं। लेखक लेखिका BMW में भी घूम सकते हैं। सो हम हैं इस समय बेंगलोर में और हम जाने वाले हैं उस जगह पे जहाँ से दुनिया के मानव सभ्यता की शुरुआत हुई। नॉट जस्ट एग्जैक्टली दैट प्लेस, बट उस चीज़ के पास जहाँ से ह्यूमन सिविलाइजेशन, रिलीजन, इन सारी चीज़ों की नींव पड़ी। दैट इज़ अ ब्रूअरी। ब्रूअरी वॉज द थिंग जिसकी वजह से हमारी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़, हम जो जाने वाले हैं वो एक बढ़िया सवारी है, बढ़िया तरीका है। फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ ऐसी किसी चीज़ में, नॉट फर्स्ट टाइम बट फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा। सो दिस इज BMW मिनी कूपर। तो ये है पूजा और ये गाड़ी इनकी है। मैं सिर्फ बैठा हुआ हूँ और मैंने अपने DP में इसकी फोटो लगा ली है। सो हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं टॉयट, जो कि बेंगलोर के वन ऑफ द फर्स्ट माइक्रो ब्रूवरी पब्स में से एक है। टेक्निकली फर्स्ट है या नहीं है मुझे याद नहीं, लेकिन एटलीस्ट इंदिरा नगर का सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट जब शुरू हुआ था। और अब तो वीकेंड्स में वहाँ जाओ तो आपको बैठने की बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी, इम्पॉसिबल है। और इसलिए हम वीकडे पर जा रहे हैं, भरी दोपहरिया बियर पीने। और पूजा के बारे में बता दें जो लोग नहीं जानते हैं, पूजा राइटर हैं और इनकी एक किताब आई थी कई साल पहले जिसका नाम था 3 रोज इश्क, विच इज जो पेंगुइन से पब्लिकेशन है उससे छपी थी और बेस्ट सेलर लिस्ट, बेस्ट सेलिंग ऑथर है। तो से आप देख सकते हैं करीब से बेस्ट सेलर, बेस्ट सेलिंग ऑथर कैसे दिखते हैं। और अभी हिंदी के गरीब लेखक नहीं होते हैं, हिंदी हाँ, के बेस्ट सेलिंग हाँ, हिंदी के लेखक अमीर भी होते हैं। लेखक लेखिका BMW में भी घूम सकते हैं, मिनी कूपर में। तो ये है। और इनकी दूसरी किताब आ रही है जिसका नाम है इश्क तिलिस्मी। इश्क तिलिस्म। और इश्क तिलिस्म इत्रा की कहानी है। एक लड़की जो इत्र की तरह है। इत्रा यानी हवा में उड़ती जाती है। इसे छू ले वो गमक जाए। थोड़ी सी दीवानी, थोड़ी सी पागल। सेल्फ डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है ये। नहीं, मतलब हम वैसे किरदार रचते हैं ना जैसे हम हो नहीं सकते। अगर हमारी जिंदगी इतनी औसम होती तो हम कहानियां क्यों लिखते हैं? हम कहानियां लिखते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा जादू जीना चाहते हैं, थोड़ा सा तिलिस्म बनाना चाहते हैं, या हमें लगता है कि हम भगवान से बेटर हैं। इस गुमान में लिखते हैं। जो मंटो कहता था ना, टनो मिट्टी के नीचे दबा वो सोच रहा है वो बड़ा अफसाना निगार है या खुदा। तो बस जैसे हमने मंटो को देखा, बोला यस यस यस, ये है हमारा हीरो। तो इस यात्रा में हम उस जगह पे भी गए थे जहाँ मंटो बैठ के लिखा करते थे, या मंटो रोज जाया करते थे शाम को। अगली बार बॉम्बे गए तो हम जरूर देख के आएंगे। और उसके लिए शुक्रिया कि मतलब मुझे उस जगह का कोई आइडिया नहीं था। somebody सरप्राइज्ड मी कि तुमको एक खास जगह लेके चलते जरूरी होते हैं। हाँ, तो कहा कि तुमको उस जगह लेके, बहुत खास जगह लेके चलते, बताएंगे नहीं। तो जब पहुंचने वाले थे तब बताया कि ये वो जगह है जहाँ मंटो रोज जाते थे। तो फिर वहाँ के मालिक से मिले, उन्होंने कहा कि आई वॉज नॉट बॉर्न दैट टाइम। हालांकि काफी बुजुर्ग थे। तो ब्रूअरी और बियर की हम बात कर रहे थे, तो इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं एक दिन बता रहा था लोगों को कि मानव सभ्यता की नींव ब्रूअरी पे रखी हुई है पूरी। हुआ क्या कि इंसान ने जब नया नया आग बनाना, जलाना सीख लिया, तो कभी आग जलती थी, कभी आग नहीं जलती थी, और उसने अनाज खाना सीख लिया इस चक्कर में। अब अनाज कभी भून नहीं पाया तो आप गेहूं, जौ, बाजरा कैसे खाएंगे? उसने उसको पीसा, पानी मिलाया और खा लिया। और एक दिन धूप में रखा रह गया और वो फर्मेंट हो गया पानी, और उसको पी के उसको बड़ा अच्छा फील हुआ, हाई हो गया वो। हाई हो गया। उसको लगा कि इसमें कुछ भगवान का चमत्कार हो गया है, कुछ प्रसाद आ गया है, कुछ और चीज़ हो गई है जिसकी वजह से उसको कुछ अलग फील हो रहा है, जैसा रोज नहीं फील होता है। तो फिर वो एक जगह रुक गया। उस जगह रुकने के बाद उसने वहाँ पर उस अनाज को जमा करना शुरू कर दिया। इस तरह से खेती की नींव पड़ी। उसके बाद फिर उसको ये समझ में आया कि कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जिसको वो देख नहीं सकता है, लेकिन उसकी वजह से कुछ चमत्कार होते हैं कि पानी जो है वो, उसमें कुछ नशा आ जाता है, सुरूर आ जाता है। तो फिर वो दैवीय शक्तियों में विश्वास करने लगा और वो धर्म की शुरुआत हुई। फिर हुआ कि हर समय तो आपको साल भर तो जौ बाजरा मिलता नहीं है,
तो उसने उसको जमा करना शुरू किया, स्टोरेज हो गया। और उस जमा करने में फिर हुआ कि कलेक्टिवली जमा करते हैं, फिर हुआ कि कौन कितनी लाया था, कौन कितना अनाज लाया था और उसके बदले में उसको कितना मिलेगा, कितनी बियर मिलेगी। तो वो हिसाब किताब, गणित और अकाउंटिंग की शुरुआत हुई। तो दुनिया भर की जो चीज़ें हैं वो इससे बनी, और कह सकते हैं कि धर्म भी एक नशा, जैसे कहा जाता है कि धर्म अफीम है, धर्म नशा है, तो वो भी शायद शुरुआत यहीं से हुई। तो हम पहुंचते हैं टॉयट, देखते हैं टॉयट के साथ। ब्रूअरी कल्चर का मतलब ये है कि ये लोग अपनी बियर बनाते हैं, अलग अलग फ्लेवर की बियर बनाते हैं। यहाँ बाहर के ब्रांड मिलते हैं नहीं मिलते मुझे नहीं पता, और मतलब मुझे बियर की कोई इतनी जानकारी भी नहीं है, बट ये पता है कि ये लोग यहाँ पर अपनी बियर खुद बनाते हैं और छोटे स्केल पे बनाते हैं, तो इसीलिए इसको माइक्रो ब्रूअरी कहते हैं। बेंगलोर में इस तरह का कल्चर बहुत पॉपुलर हुआ है, लेकिन इसकी शुरुआत करने वालों में, या शायद शुरुआत टॉयट के साथ हुई है। सो टॉयट की खासियत है, आप जो सामने देख रहे हैं ये है सैम्पलर। ये इतनी सारी बियर नहीं है, ये सैंपल है सिर्फ। हाँ, छोटे छोटे ग्लासेस है। तो इसमें ये इनका स्पेशल है लागर जो बताया गया, ये आयरिश रेड, ये ड्राई स्टाउट जो डार्क देख के लग रहा है ये कड़वी होगी, बिटर होती है। ये आईपीए और ये है जर्मन, ये है बेल्जियन, और ये है इनकी स्पेशल बासमती और केले की जो बनाते हैं ये। तो इनके यहाँ आपको वो ब्रांड्स नहीं मिलेंगे जो हर जगह मिलते हैं, जो किंगफिशर या जो भी आप दूसरे ब्रांड जो आप जनरली जिसको बियर के नाम पे देखते हैं वो नहीं मिलेंगे। ये अलग अलग तरह की खुद बनाते हैं और यहीं आपको मिलेंगी। और बेंगलोर में इस तरह का कल्चर बहुत सारा अब हो गया है, गुड़गांव में भी हो गया है, और वहाँ पर इतनी वैरायटी हालांकि नहीं होती है। जैसे हमारे ऑफिस जहाँ मैं काम करता था वहीं कैंपस में इस तरह की ब्रूअरी थी, तो वहाँ पर लोग जाते थे। बहरहाल ये सैम्पलर है, अलग अलग तरह की आप टेस्ट कर सकते हैं और देखते हैं क्या। सो ये इसके साथ साथ पिज़्ज़ा है, टॉयट स्पेशल पिज़्ज़ा। हमने आंध्रा चिली चिकन ऑर्डर किया था। मुझे इसको देख के जो नाम याद आ रहा है वो है दुर्गा पूजा में जो चौचौड़ी बनती है, लाबड़ा, वो। ये किस तरह का चिली चिकन है मुझे नहीं पता, पहले कभी नहीं खाया। चूंकि पूजा शाकाहारी है तो मुझे इनसे भी कोई मदद नहीं मिलने वाली कि क्या होता है। इसमें करी पत्ता दिख रहा है, हरी चटनी दिख रही है, सॉसेज टाइप का कुछ है। लेट्स ट्राई। बेसिकली ये हरा इसलिए है क्योंकि हरे मिर्च की चटनी से बनाया गया है, चिली फ्लेक्स डाल के चिली चिकन नहीं बनाया गया है। आंध्रा के चक्कर में इसमें करी पत्ता डाला है, तो बेसिकली इन्होंने हरी मिर्च, करी पत्ता, धनिया इसकी चटनी बनाई है और उसको चिकन बनाया है उसके साथ में। खाने में बहुत अच्छा ये भी देखते हैं। मिर्ची बज्जी होगी। ये मिर्ची बड़ा है, बज्जी जिसको बोलते हैं इधर कर्नाटक में। तो मिर्च की बज्जी है, हिंदी वाले लोग इसको मिर्ची बड़ा समझ सकते हैं। ये बिल्कुल मीठा है, फीकी मिर्च है जिसमें कोई तीखा। और इस पूरे को इन्होंने अप्पम के ऊपर परोसा है। अगर टॉयट है, नॉनवेज खाएं तो इसको जरूर ट्राई करें। देखने में चाहे जैसा लगा हो शुरुआत में, और इसको घर पे बनाया जा सकता है। हमने टॉयट में खाना खा लिया है और खाना बहुत ज़बरदस्त है यहाँ का। हमने यहाँ की बियर के सारे सैंपल टेस्ट किए। जैसे कहते हैं ना 2 घूंट वाला, 2 घूंट मुझे भी पिला दे भी। सो इट इज़ नॉट इंटॉक्सिकेटिंग क्योंकि क्वांटिटी बहुत स्मॉल होती है सैंपल में। और लेकिन आप सैंपल टेस्ट करके आप कुछ अच्छा मंगाना चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट आई लाइक द जर्मन टेस्ट और इंडियन बासमती और इंडियन पेल एल। तो बासमती की महक उसमें आती है, केले और बासमती की। दैट इज, बाकी सब मेरे समझ से परे की चीज़ें हैं। सो आई कैन नॉट रिकमेंड ऑन दैट द बियर पार्ट। लेकिन खाना बहुत टेस्टी है, माहौल बहुत अच्छा है। और हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि यहाँ पर आपको क्योंकि कोई ब्रांड नहीं मिलता है, क्योंकि कोई यूनिक टेस्ट मिलता है, तो आपको यहाँ पर एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। और जस्ट फॉर फूड यू कैन कम, जस्ट फॉर द वाइब यू कैन कम। और
पानी भी यहाँ पर शराब की बोतल में मिलता है। देखिए, फिर वही बात है कि नशा शराब में होता तो नाश्ती बोतल। कुल मिला के इंडियन ब्लेंड, इंडियन ब्रूअरी, इंडियन बियर, जिसका कोई अपना स्टैब्लिश वैसा ब्रांड नहीं है खांचे से अलग, ये भी भारत का एक जायका है। और जैसा कि हमने बताया कि बियर नहीं होती तो सिविलाइजेशन नहीं होती। दुनिया के तमाम अल्कोहल से जुड़ी और तमाम ड्रिंक से जुड़ी ऐसी कहानियां कि चाय नहीं होती तो शायद भारत की आज़ादी की कहानी और भारत के उपनिवेशवाद की कहानी कुछ अलग होती। कॉफ़ी नहीं होती तो शायद अमेरिका और सुपर पावर नहीं होता। हर ड्रिंक के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है कि रम नहीं होती तो शायद अंग्रेज़ दुनिया पे कब्जा नहीं कर पाते पूरी दुनिया पे। और अगर फ्रेंच अगर वाइन की जगह ओल्ड मॉन्क पी रहे होते तो उनकी सेना ज़्यादा मजबूत होती। इस तरह की कहानियाँ क्यों हैं, कैसी हैं, इस पर हम समय समय पर बात करेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।